क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जोखिम प्रबंधन। वित्तीय दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जोखिम प्रबंधन निवेश निर्णयों में अनिश्चितता की पहचान, विश्लेषण और स्वीकृति या कमी लाने की प्रक्रिया है। मुख्य रूप से रिस्क मैनेजमेंट तब होता है जब कोई निवेशक या फंड मैनेजर किसी निवेश में संभावित नुकसान का विश्लेषण करता है और नुकसान की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास करता है और फिर फंड के निवेश उद्देश्यों और जोखिम सहिष्णुता को देखते हुए उपयुक्त कदम उठाता है। जोखिम को रिटर्न से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निवेश में जोखिम की कुछ मात्रा शामिल होती है। जोखिम पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही रूपों में मात्रात्मक है। अपने विभिन्न प्रकारों में जोखिम की एक ठोस समझ निवेशकों को अवसरों, ट्रेंड ऑफ विभिन्न निवेशक दृष्टिकोणों में शामिल लागतों को बेहतर तरीके से समझाने में सहायता कर सकती है। अब जानते हैं इसकी मुख्य बात। जोखिम प्रबंधन निवेश निर्णयों में अनिश्चितता की पहचान, विश्लेषण और स्वीकृति या कमी लाने की प्रक्रिया है। निवेश की दुनिया में जोखिम को रिटर्न से अलग नहीं किया जा सकता। जोखिम का पता लगाने के लिए कई प्रकार की तरकीब मौजूद है। इनमें से सबसे सामान्य स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो एक केंद्रीय प्रवृत्ति के आसपास डिस्पर्जन यानी फैलाव की एक सांख्यिकीय माप है। बीटा, जैसे बाजार जोखिम के नाम से भी जाना जाता है, अस्थिरता या पूरे बाजार की तुलना में किसी विशेष स्टॉक की प्रणालीगत जोखिम की एक माप है। अल्फा, अत्यधिक रिटर्न की एक माप है जो मनी मैनेजर बाजार को बीट करने के लिए सक्रिय स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ये अल्फा रिस्क के अधीन होते हैं। जोखिम को रिटर्न से अलग नहीं किया जा सकता। जोखिम प्रबंधन वित्तीय क्षेत्र में हर जगह होता है। अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन का कंपनियों, व्यक्ति विशेषों और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर दुष्परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए 2007 में सब प्राइम मॉर्गेज मेल्टडाउन की वजह से बुरे जोखिम प्रबंधन निर्णय थे, जैसे कि लेंडरों ने निम्न क्रेडिट वाले लोगों को ऋण दिया, निवेश कंपनियों ने इन मॉर्गेज को खरीदा, पैकेज किया और फिर से बेच दिया, और फंडों ने इन भारी जोखिम वाले रीपैकेज्ड में अत्यधिक निवेश किया।